Hello everyone, welcome again. This notice is related to University of Allahabad. This is a central university. देखिए जो प्रीवियस वीडियो थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड, जो कि कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हमने इसके बारे में बताया था कि फॉर्म फिल करने की डेट कब से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट कब है, फ़ी कितनी है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3-4 स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस डिस्कस करा दीजिए, जिससे हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट्स हमें थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को मैम कराएंगी, जैसे हिंदी है या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है वो मैम कराएंगी। बाकी अदर फैकल्टी से भी हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को इत्मीनान से देखें। 4-5 सिलेबस आज कराते हैं, 4-5 सिलेबस कल, ऐसे ही कर हम सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। क्रेट 2024 विल बी कंडक्टेड इन 2 लेवल्स, ठीक है। 2 लेवल पर होगा, एक लेवल 1 एंड एक लेवल 2। अब लेवल 1 में रिटन टेस्ट होगा, लेवल 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो लेवल 1 रिटन टेस्ट है। यहाँ लेवल 1 डिस्कस करते हैं पहले। लेवल 1 में भी 2 पेपर हैं। लेवल 1 में कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 में कितने 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मींस MCQs आएंगे, जो कि 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर 1 होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन किससे होंगे? रिसर्च मेथडोलॉजी से। देखिए 50 MCQs आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे। टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 30 मिनट मिलेंगी। 50 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है? आधा घंटा मिलेगा बस, ठीक है। ध्यान रखना 25 रिसर्च मेथडोलॉजी के होंगे और 25 सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, लॉ है, सोशोलॉजी है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट हो, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, 25 आपके RM रिसर्च मेथडोलॉजी से होंगे। करने होंगे आपको सिर्फ आधा घंटे में। फिर आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 होगा कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। टाइम मिलेगा कितना? 2 घंटे, 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द विल हैव सब्जेक्टिव टाइप विद शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग आंसर टाइप। द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 एंड 2 विल बी ऑफ 30 मिनट्स एंड 120 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पेपर 1 आपका 30 मिनट का और पेपर 2 120। द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी 100 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन अ सिंगल मीटिंग में ही होंगे। द ब्रेकअप ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इज ऑल्सो गिवन इन द टेबल 1, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्कस किया, कोई ब्रेक आपको बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर चलेगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब पेपर 2 में all questions will be from the subjective opted selected by the candidates. The paper 2 will have 3 section, 3 section होंगे, जिसमें section 1 will contain 10 short answer type questions of 12 marks each. Section 2 will contain 2 medium answer type questions of 20 marks each. And section 3 will contain 1 long answer type question of 40 marks in which an internal choice ऑप्शन में ऑल्सो भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, उसमें से कितने करने हैं। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। देखिए ये 12 × 10 120, 20 × 2 40 और
40 इंटू 1 40, तो 200 मार्क्स हुए ना, 120 40 40, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन क्रेट लेवल 1 रिटर्न एग्जाम सेल भी 50% होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 45, EWS, OBC, SC, ST एंड डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट्स, इनके लिए 45% होना चाहिए। तो ये था एग्जाम पैटर्न, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। द लेवल 2 टेस्ट सेल एंटेल एंड इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन or other modes of appraisal and shall be administered by the doctoral program committee of the department institute center concerned. Exemption from level 1, अब कौन exempted रहेगा? The following category of candidates shall be exempted from the level 1 test for admission to PhD, जिसमें टीचर्स कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हु आर सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवल 1 एंड बी सेपरेटली असेस्ड एट लेवल 2। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है, जो JRF है बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में एग्जेम्प्टेड में रखा जाता है, लेकिन यहाँ उनका भी पेपर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हम बता चुके थे कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखना, देन इसको देखना, क्योंकि एक क्रम बना रहेगा। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सीटें भी हमने बता दी थी, ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ऐसे ही हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपसे छूटे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक पूरा इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड बाद तक बिल्कुल बताते चलेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, यहाँ पर उसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर पहले साइंस बैकग्राउंड के जितने भी सिलेबस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं साइंस से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो सबका सिलेबस यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है। एक एक यहाँ पर पहले हम सबसे पहले ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस। द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी वाज फाउंडेड इन 1937 थ्रू द एफर्ट्स प्रोफेसर RN दुबे, हु लेटर बिकम द फर्स्ट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। Undergraduate study started immediately and the postgraduate study was started in 1946. The geographers from the Department of Geography, University of Allahabad founded two national societies, Allahabad Geographical Society and Indian Institute of Geomorphologists (IGI). Research domains offered at the department, किन किन डोमेन्स में रिसर्च की जाती है? जियोमॉर्फोलॉजी, एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन, रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज एंड प्लानिंग, वोटिंग पैटर्न एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ वेलफेयर इशूज, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नियो टेक्टोनिक्स, अर्बन एनवायरमेंट, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, टूरिज्म ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, एरिड लैंड स्टडीज, क्लाइमेट चेंज एप्लीकेशन इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। इन डोमेन्स में यहाँ पर PhD कराई जाती है, रिसर्च कराई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम सिलेबस फॉर क्रेट लेवल 1 इन ज्योग्राफी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या आएगा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जिसमें देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उन फैक्टर से रिलेटेड। एंडोजेनेटिक फोर्सेस डिटेल में, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डिटेल में कर जाना, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। बाकी हमने MCQs सीरीज चलाई हुई है जियोमॉर्फोलॉजी की, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब तक हमने सेट 13 करा दिए हैं।
denudation process, weathering and erosion, geosyncline, mountain building, continental drift and plate tectonics। ये सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। Concept of geomorphic cycle, landform associated with fluvial, glacial, arid, coastal and karst cycle, slope forms and processes, environment and applied geomorphology। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके जियोमॉर्फोलॉजी से बनेंगे। बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, वही सेम टॉपिक्स हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, हीट बजट ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, मानसून और जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, साइक्लोन दोनों तरह के, टेम्परेट हो या ट्रॉपिकल साइक्लोन, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन कि रेनफॉल क्या होती है, स्लीट क्या होता है, हेल स्टॉर्म क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, कोपेन एंड थॉर्नवेट से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ग्लोबल वार्मिंग। ओशियनोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओरिजिन ऑफ ओशियन बेसिन्स, बॉटम रिलीफ फीचर्स, चाहे वो इंडियन ओशियन का हो, अटलांटिक का हो या पैसिफिक का हो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओशियन डिपॉजिट्स, कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं, पैलेजिक डिपॉजिट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोरल रीफ, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, टाइड्स, ओशियन करंट, सी लेवल चेंजेस। देन इसके बाद बायोजोग्राफी, फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मैरीन एंड माउंटेन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स डेप्लीशन थ्रू नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड कॉजेज क्या क्या है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल हजार्ड एंड प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ओजोन डेप्लीशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जो कि ये हमने कम से कम इसमें 50 के आसपास क्लासेस करा रखी हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफिक नॉलेज ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जर्मन का कंट्रीब्यूशन, फ्रेंच का, ब्रिटिश का, अमेरिकन स्कूल का, कॉन्सेप्चुअल एंड मैथडोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, चेंजिंग पैराडाइम, कुन पैराडाइम भी पूछ सकते हैं, कुन ने जो दिया था, कुन पैराडाइम, ठीक है, KUHN, कुन पैराडाइम। मैन एंड एनवायरमेंट, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म से क्वेश्चन, एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल नहीं है, एरियल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, QR से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉजिटिविज्म क्या है, वहां से इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव, ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ये 4 यूनिट हुई। 5वीं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो कि इसका स्कोप टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसेंट ट्रेंड्स, थ्योरीज पूछेंगे। पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉलिसी इशूज, पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन, रिसोर्स, रीजन्स एंड थ्योरीज भी यहाँ से पूछ सकते हैं। देन बात आती है सेटलमेंट ज्योग्राफी की। साइट, सिचुएशन, टाइप, साइज, स्पेसिंग एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ। अर्बन फ्रिंज क्या होता है, अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है, इससे क्वेश्चन। सिटी रीजन सेटलमेंट सिस्टम, प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया सबसे पहले, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नाम याद रखना है, जेफरसन। और रैंक साइज रूल, सेटलमेंट हियरार्की, क्रिस्टल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ठीक है। ऑगस्ट लॉस थ्योरी ऑफ मार्केट सेंटर, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है,
इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर में वोन थुन्नन का मॉडल अच्छे से पढ़ के जाना, थूमन नहीं है, थुन्नन है, ठीक है, वोन थुन्नन, ये थोड़ा गलती लिख दिए इन्होंने। एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये सब टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वेबर और लॉस की अप्रोच, रिसोर्स बेस्ड एंड फुटलूज इंडस्ट्री कौन सी होती है, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, डायमंड इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, फुटलूज है या नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, accessibility एंड कनेक्टिविटी, इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। फिर आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू, हार्टलैंड की थ्योरी, रिमलैंड का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट, ये क्या होते हैं, बाउंड्री फ्रंटियर में अंतर क्या है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म। देन सोशल ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रोसेसेस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी, एथनिसिटी क्या है, ट्राइब, डायलेक्ट, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, ये सब क्या है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग। इसके बाद कल्चरल ज्योग्राफी, नेचर स्कोप पूछा जाएगा, एनवायरमेंट एंड कल्चर का संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एरियाज एंड कल्चरल रीजन, थ्योरी ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, ड्वेलिंग प्लेसेस एज कल्चरल एक्सप्रेशन। रीजनल प्लानिंग में रीजनल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी, इट्स एप्लीकेशन टू प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन, रीजनल हियरार्की, टाइप्स ऑफ रीजन, रीजन के टाइप्स कितने होते, कितने टाइप्स के रीजन होते हैं, एंड मेथड्स ऑफ रीजनल डिलिनेशन, कॉन्सेप्चुअल एंड थियोटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस। ज्योग्राफी इंडिया से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट में मॉनसून पढ़कर अच्छे से जाना, जेट स्ट्रीम, मेजर सॉइल टाइप, कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट पैटर्न, रीजनल डिस्पैरिटीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्टोग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैप एज अ टूल इन ज्योग्राफिक स्टडीज, टाइप्स ऑफ मैप्स, टेक्निक्स ऑफ द स्टडी ऑफ स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पर्पज एंड कंपोजिट मैप, कोरोप्लेट, आइसोप्लेट, कोरोक्रोमेटिक मैप एंड पाई डायग्राम, मैपिंग ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक डेटा, accessibility एंड फ्लो मैप्स, रिमोट सेंसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, डिजिटल मैपिंग, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, थीमेटिक मैप्स। देन बात आती है स्टैटिस्टिकल मेथड की, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड में डेटा सोर्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा, सॉरी, स्टैटिस्टिकल डायग्राम, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओगिव कर्व से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ओगिव कर्व, ठीक है, इस तरह से आते हैं, लोरेंज कर्व। तो ये सारी तैयारी आपको करनी है। रिग्रेशन, मेजरमेंट ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, स्केल टेक्निक्स, रैंक रूल, वेटेड स्कोर, सैम्पलिंग टेक्निक फॉर ज्योग्राफिकल एनालिसिस। तो आज की क्लास में हमने ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करें, पढ़ते रहें, सेहत का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।